Please subscribe to my channel to stay connected and click the bell icon for my new updates. और हो चुका हम लोग का बहुत अच्छे से स्नान और हम लोग अब निकल चुके हैं कुंभ से और अभी हम लोग जा रहे हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में रुके हैं चाय पानी पीने के लिए। हम लोग निकल चुके मतलब प्रयागराज पे ही है अभी हम लोग नैनी क्षेत्र में, बट हम लोग जा रहे हैं अभी अयोध्या। हाईवे पे हम लोग आ चुके हैं और अभी पियेंगे चाय, तो चलिए पीते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, हम लोग लंच किए थे पूरी सब्जी और उसके बाद हम लोग निकल गए थे और जो प्रयागराज जहाँ पे हम लोग खाना खाए थे और वहाँ से फिर अपना लगेज लेने में और यहाँ तक हाईवे तक पहुँचने में शाम हो चुकी है। आप देख सकते हैं धूप बिल्कुल जा चुकी है और शाम हो चुकी है। तभी हम लोग यहाँ पे गर्मा गर्म खा रहे हैं पकौड़े और हम लोग पी रहे हैं चाय, क्योंकि सबको थकावट सी होने लगी है, सुबह से जगे हुए हैं और कल रात को भी काफ़ी रात हो गई थी सोने में, क्योंकि हम लोग घूम रहे थे वहाँ घाट पे। आपने देखा ही है मेरा पिछला ब्लॉग, और नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। और चाय पकौड़ी खाने के बाद यहाँ पे एक पान का शॉप था छोटा सा और बहुत टेस्टी लग रहा था। उनका पान बनाने का तरीका बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने भी कहा कि नहीं हम लोग भी ट्राई करेंगे। और ये बहुत टेस्टी सा पान था। जब हम लोग ने खाया तब पता चला कि बहुत टेस्टी था, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ हो रही थी। तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने टेस्ट किया, अगर नहीं टेस्ट करते तो पछताते, क्योंकि बहुत टेस्टी था। और पर्सनली मुझे पान खाना पसंद है और पान जो है काफ़ी बड़ा था, मुंह में घुस नहीं रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए और थोड़ी देर में हो गई रात और हम लोग प्रयागराज के क्षेत्र से निकले भी नहीं थे, प्रयागराज के आसपास में ही हम लोग थे और एक बहुत लंबा जाम में हम लोग फंस गए। और जाम में फंसने के बाद जब निकले और अभी हम लोग पहुँचे हैं ये रेस्टोरेंट अयोध्या जाने के रास्ते में और अभी हम लोग खाना खाएंगे। और जितने भी ढाबा वगैरह रास्ते में मिल रहे थे, मैक्सिमम जगह थाली मिल रही थी और कुछ खाने का आइटम ऐसा नहीं था कि आप खा सकते हैं। तो हम लोगों ने भी ऑर्डर की है थाली और काफ़ी क्वांटिटी था, 4 रोटी, चावल, सब्जी, दाल, बहुत कुछ था। तो हम लोगों ने एक एक थाली ही मंगवाया था, क्योंकि काफ़ी रात हो गया था, लगभग 10:30 पौने 11 का रात हो रहा था। और हम लोग अभी डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग आगे नहीं जाएंगे और कहीं यहीं पे आसपास होटल लेके रुकेंगे। और फिर हम लोगों ने ले ली थी रुकने के लिए होटल, और वहाँ पे मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और सब लोग काफ़ी थक गए थे, तो हम लोग को सोना था, क्योंकि फिर सुबह हम लोग को निकलना भी है। तो बस रात रुक गए थे हम लोग, ताकि ड्राइवर को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। और ये सुबह मैंने थोड़ा सा होटल का शूट किया था। यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा एक्वेरियम था और ड्राइवर को रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो दिन रात ड्राइव कर रहा था, तो वो रात भर ड्राइव नहीं कर पाता। और सेफ्टी पर्पज़ से हम लोगों ने ले लिया था यहाँ पे होटल। और फिर सुबह नहा धो के हम लोग निकल गए थे और ये रास्ते में मिला था हमें सरसों का खेत, और यहाँ पे हम लोग रुके थे फ़ोटोशूट और रील्स के लिए। और मैंने और दीपाली ने कहा था कि हमें यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाना है, बट हम लोगों से पहले जाके दोनों जन भैया और किशन वहाँ पे अपना अपना फ़ोटो शूट करवाने के लिए रेडी हो रहे थे। और आप देख सकते हैं दोनों अपना अपना एक्शन पे खड़े हो चुके हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। और जो मेरा ड्राइवर था वो फ़ोटो क्लिक कर रहा था इन दोनों का, और इन दोनों का एक्शन देख देख के हम लोग खूब हंस रहे थे। एक जन इधर मुड़े हुए थे, एक जन उधर मुड़े हुए थे, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और फिर मैं और दीपाली हम लोग दोनों ने भी रील्स बनाया है और मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है रील्स। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम का। और मैं वहाँ पे आजकल इस जर्नी का जो रील्स है वो सारा डाल रही हूँ। तो इस तरह से हम लोग मज़ा करते हुए निकल गए अयोध्या के लिए। और कुछ ही देर में यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिली दिन में, और हम लोग दोपहर होते होते पहुँच गए अयोध्या धाम। और यहाँ जाके इतनी खुशी मिल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। और आप देख सकते हैं खिली खिली से धूप थी और गाड़ी हम लोगों को बहुत दूर में ही पार्क करवा लिया गया था, पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर हम लोग ऑटो से यहाँ तक आए और फिर हम लोग यहाँ पे होटल था हमारा, तो हम लोग अपने होटल के पास जा रहे हैं। और थोड़ी दूर चलने के बाद ही ये हमारा होटल था, जहाँ पे ये नीचे में रेस्टोरेंट था, रोबोट रेस्टोरेंट। अयोध्या में मे बी एक ही रोबोट रेस्टोरेंट है जो कि यहाँ पे है, और ऑल ओवर इंडिया में रोबोट रेस्टोरेंट कुछ ही गिने चुने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपने होटल में और बस भैया फ़ोन पे बात कर रहे हैं। फिर हम लोग जाएंगे अपने रूम में। और ये जो होटल था ये बहुत ही खूबसूरत सा होटल था, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल मेन रोड जो है मंदिर जाने का, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर पे मंदिर है। तो बहुत अच्छा जगह पे मिला था होटल। और ये मेरा रूम
रूम भी बहुत ही खूबसूरत सा, छोटा सा रूम था बट बहुत ही प्यारा सा रूम था। आप देख सकते हैं इस तरह से एक बेड था और ये वॉशरूम, और वॉशरूम भी बहुत अच्छा था, नीट और क्लीन, बहुत अच्छा सा। और यहाँ पे एक छोटा सा कबर्ड दिया गया था, तो मैं किशन को बोल रही थी थोड़ा सा खोल के दिखा दीजिए। एक छोटा सा कबर्ड था जो कि ड्रेसिंग एरिया की तरह काम कर रहा था यहाँ पे। और इस तरह से सब कुछ तौलिया वगैरह डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छा सा था। और ये रूम का सीलिंग था जो कि बहुत अच्छा लाइटिंग था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में, बहुत मतलब बहुत ही खूबसूरत था। और फिर हम लोगों ने ड्रेस वगैरह चेंज किया, थोड़ा मुँह हाथ धो के फ्रेश हो लिए। और अभी दोपहर का टाइम हो चुका था, तो अभी हम लोग जाएंगे लंच करने के लिए। और लंच करने के बाद हम लोग जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भैया के थ्रू हम लोगों ने वीआईपी पास बनवाया था और वीआईपी पास से हम लोग दर्शन करने वाले हैं। तो इसीलिए वीआईपी पास से जब हम दर्शन करते हैं तो हमें मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं, तो हम लोगों का मोबाइल रहेगा जमा, इसलिए हम लोग कुछ शूट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी होगा वहाँ पे आसपास जहाँ जितना मैं शूट कर पाऊँगी मैं आप लोगों को दर्शन करवाऊँगी। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं और मैंने और किशन ने पहना है येलो येलो, बस मेरा दुपट्टा रेड था बट ड्रेस येलो था। और इस तरह से मैं रेडी हो चुकी हूँ, किशन भी रेडी हो चुके हैं और बस हम लोग निकल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं दीपाली और भैया ने रेड रेड पहना था और मैंने और किशन ने येलो येलो, तो बहुत अच्छा से ट्यूनिंग हुई थी हमारी। और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। और जहाँ पे हमारा होटल था वो मेन रोड था, तो पूरे रोड में चहल पहल थी और बीच बीच में एक दो ग्रुप जा रहा था जो कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था और हम लोग को देख देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और एक अजीब सी वाइब्स थी यहाँ पे अयोध्या में, मुझे बहुत सुकून सा महसूस हुआ। और यहाँ पे हर जगह आपको मंकीज़ देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े, बहुत ही प्यारे प्यारे। और फिर हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में और अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। और खाना खाने के बाद हम लोग का प्लानिंग है कि सीधे हम लोग जाएंगे मंदिर और सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे और फिर घूमेंगे जहाँ भी, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि हमारा मोबाइल, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग का मोबाइल जमा रहेगा, तो रामलला के दर्शन अभी नहीं करवा पाऊँगी आप लोगों को। तो फिलहाल हम लोग दर्शन कर लेते हैं और फिर जब हमें मोबाइल मिल जाएगा तो जो भी देखूंगी शूट करूंगी वो आप लोग को भी दिखाऊंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊँट की सवारी जा रही थी और ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका स्वागत करता है अयोध्या। और यहीं से हम लोग लेंगे ऑटो और उसके बाद फिर हम लोग ऑटो लेकर पहुँच चुके हैं। ये मंदिर का बैक साइड है और ये बैक साइड से हम लोग जाते हैं। जब आपका कोई वीआईपी पास से आप लोग दर्शन करते हैं तो ये बैक साइड से जाते हैं, फ्रंट साइड से मंदिर में एंट्री नहीं लेते हैं। तो ये बैक साइड है और काफ़ी चेक पोस्ट बने हुए हैं, क्योंकि सबको एंट्री नहीं मिलती, जिसके पास पास रहता है उसी को एंट्री मिलती है। तो ये मंदिर का बिल्कुल बैक साइड है और अभी भीड़ भाड़ के टाइम ये बैक साइड बिल्कुल आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि फ्रंट में लोग जाते हैं दर्शन करते हैं। और ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ये पूरा जो अयोध्या का मेन मंदिर है उसका बाउंड्री है और इसके अंदर काफ़ी मंदिर है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप एक मंदिर देख सकते हैं। ये पूरे साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है मंदिर और बहुत ही खूबसूरत सा कलरफुल सा मंदिर था ये। फिर हम लोगों ने लगाया रास्ते में तिलक, और तिलक लगाने के एक अलग ही सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि बिना तिलक के अधूरा है ये जर्नी। तो बिल्कुल तिलक लगाना ज़रूरी है, तो हम लोगों ने भी लगाया सबने। और तिलक लगाने के बाद मैं यहाँ पे पूछ रही थी कि आप क्या लगा रहे थे, उन्होंने कहा जय श्री राम, जय श्री राम सीताराम, इस तरह से लिखा हुआ था। और फिर हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। और आप देख सकते हैं ये जो मंदिर जाने का बैक साइड का गली था, ये एक अलग ही नज़ारा था। आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत सा लग रहा था, महल महल सा था सारा बिल्डिंग, और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये। और आप देख सकते हैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता, इतना खूबसूरत नज़ारा है और हर जगह मंकीज़ थे। और आप देख सकते हैं इस तरह से जैसे बड़े बड़े महल के दरवाजे वगैरह होते हैं उस तरह से यहाँ पे था। और यहाँ पे हम लोग अपना पास चेक करवा रहे थे और यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर था, लवकुश जी का मंदिर था, तो इस तरह से था। और फिर हम लोग निकल गए उधर मंदिर दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते कितना खूबसूरत सा लग रहा था, ये जो रास्ता था ये बिल्कुल यादगार रास्ता है।
और आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये जो हम लोग घुसे हुए हैं, हम लोगों ने रामलला के दर्शन कर लिए और ये है रंग महल का दर्शन आपको मैं करवा रही हूँ। ये रंग महल नाम का एक महल था जहाँ पे चारों भाई अपने परिवार के साथ हैं विराजमान, अपनी पत्नियों के साथ। और मुझे लगता है ये मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा मंदिर देख रही हूँ जहाँ पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी पत्नियों के साथ विराजमान हैं। तो इस तरह से है ये रंग महल। और कहा जाता है कि यहाँ पे चारों बेटे बहुएं यहाँ पे रहा करती थी। और यहाँ पे एक हनुमान जी का भी मंदिर है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से है पूरा रंग महल का बाहर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत सा। और ये अंदर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं यहाँ का जो महीन काम है, इतनी खूबसूरत से पेंटिंग वगैरह यहाँ पे लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा नज़ारा रंग महल का। और एक यहाँ पे मुझे ख़ास बात लगी, यहाँ पे कंटिन्यूअस रामचरितमानस का पाठ हो रहा था जो कि यहाँ पे बैठे हुए पंडित जी कर रहे थे। और मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहता है क्योंकि वो बिल्कुल यहाँ पे भीड़ भाड़ हो रही थी, लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए, बट वो कंटिन्यू पढ़े जा रहे थे। और ये है राम रसोई। और आप देख सकते हैं ये लवकुश मंदिर के सामने यहाँ पे एक रस्सी थी जहाँ पे छोटे छोटे मंकीज़ जो हैं वो खेल रहे थे। और ये रामलला के मंदिर का पीछे का नज़ारा है। और यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे भगवान जी की मूर्ति हैं, उनके विराट रूप आप देख सकते हैं। यहाँ विष्णु भगवान की विराट रूप के दर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी इस तरह से मूर्तियाँ बनी हुई थी, माता रानी की मूर्ति, बहुत कुछ बना हुआ था। तो हम लोग सबको दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे सब लोग दर्शन कर रहे थे। और ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक झूला था जिसमें राधे कृष्ण जी बैठे हुए थे और लोग झूला झूला रहे थे। और यहाँ पे जो पंडित थे वो आशीर्वाद दे रहे थे। तो मैंने भी झूला झुलाया, मुझे भी यहाँ पे झूला झुलाना था, तो मैंने भी यहाँ पे झूला झुलाया और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे घूमने में। एक अजीब टाइप का माहौल था, सब जगह भगवान जी के गाने बज रहे थे और आप यहाँ पे दर्शन कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने यहाँ पे खूब सारी फ़ोटो भी क्लिक करवाई क्योंकि ये बहुत यादगार चीज़ है। जब हम लोग घर जाएंगे तो इन फ़ोटो को देख के इस जगह को याद करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री राम, सीता, लक्ष्मण सारे यहाँ पे विग्रह बने हुए थे। और ये है जनक महल जहाँ पे हम लोग अभी दर्शन करने के लिए आए हैं। और कहा जाता है ये राम सीता का पर्सनल महल था और जब जनक राजा आते थे तो वहाँ ठहरते थे। और ये है चक्रवर्ती राजा दशरथ का महल। और दशरथ महल में जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हैं और तुरंत से 30 रुपीज़ में फ़ोटो बना के दे देते हैं। तो यादगार के तौर पे हम लोगों ने भी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाया और ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और अभी हम लोग जा रहे हैं दशरथ महल के अंदर और ये है पूरा दशरथ महल। और कहा जाता है कि यहीं पे चारों पुत्रों का जन्म हुआ था इसी दशरथ महल में, इसीलिए यहाँ पे बाल रूप, उनके जवानी का स्वरूप और राजा बने थे। तो इस तरह से मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित है जिसके हम दर्शन करते हैं। और ये पूरा महल इतना खूबसूरत था, कैमरा अच्छे से जज नहीं कर पा रहा, बट अगर आप अपनी आँखों से देखेंगे तो यहाँ पे इतना खूबसूरत काम था और इतना खूबसूरत था ये महल। और ये महल के आंगन का सीन है और आप देख सकते हैं इस तरह से। और बाहर में इस तरह से धनुष नुमा एक मंदिर था जहाँ पे हनुमान जी विराजमान थे, तो ये मंदिर भी है। और ये दशरथ महल का जो बाहरी गेट था, यहाँ से फिर अंदर जाते हैं हम लोग, तो वो गेट है, यहीं पे चप्पल जूता खोल के हम लोग जाते हैं। उसके बाद फिर हो गई थी शाम और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं सरयू नदी में दीपदान करने के लिए। सरयू नदी में दीपदान करना ज़रूरी है अगर आप अयोध्या आते हैं। वैसे तो स्नान ज़रूरी है बट हम लोग स्नान नहीं कर पाए, तो हम लोग दीपदान किए। और ये है राम पथ, ये रास्ता सीधे जाता है राम मंदिर को। आपने टीवी वगैरह में इस रास्ते को देखा होगा, मोदी जी इसी रास्ता से गए थे जब उद्घाटन हुआ था मंदिर का। और ये है लता मंगेशकर चौक और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बीना है जहाँ पे लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और ये बीना बहुत खूबसूरत सा है। और फिर हम लोग आ गए डिनर करने के लिए और हम लोग कहीं बाहर डिनर नहीं कर रहे हैं, ये हमारी होटल में जो रेस्टोरेंट था रोबोट रेस्टोरेंट, वहाँ पे आ गए हैं। और घूम घूम के हम लोग पूरी तरह से थक चुके थे। मैंने तो चेंज भी नहीं किया, मेरी फ्रेंड दीपाली ने तो चेंज भी कर लिया था, बट मैं उसी कपड़े में आ गई थी। मैंने कहा डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद एक ही बार चेंज करूँगी। और ये रही दीपाली, दीपाली ने चेंज वेंज करके और फिर फ्रेश होके वो आई थी डिनर करने के लिए। और यहाँ जो रेस्टोरेंट था, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट था ये।
और इस तरह से पूरा लाइटिंग था और इस तरह से इसका जो टेबल डेकोरेट करने का तरीका था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये आप रोबोट देख रहे हैं, रोबोट सर्व करते हैं इसलिए इस रेस्टोरेंट का नाम रोबोट रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से सर्व कर रहे थे और बहुत अच्छा बिहेवियर था उन लोगों का जो यहाँ पे सर्व कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से टेबल सजा हुआ था जिसमें ऑरिगेनो और इस तरह से चिली फ्लेक्स और यहाँ पे था टिश्यू पेपर और सॉस वगैरह, इस तरह से डेकोरेट किया हुआ था टेबल और बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। आप देख सकते हैं पित्तल की थाली वगैरह थी। फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया था सूप और ये किचन का फेवरेट सूप है मनचाओ सूप, तो हम लोगों ने मनचाओ सूप ऑर्डर किया है और अभी हम लोग सूप पी रहे हैं। तो इस तरह से रहा मेरा पूरा आज का दिन। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।